हरिओम, उमानंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत का अध्ययन हम लोग करेंगे। मनोसामाजिक का क्या अर्थ होता है? मनोसामाजिक का तात्पर्य यह होता है कि मानव के जो व्यवहार है, मानव का व्यवहार सामाजिक संबंधों के रूप में जो होता है, यानी मानव का जो व्यवहार होता है वो व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है। लेकिन जो नैतिकता का विकास होता है वह मनुष्य का व्यवहार, यानी मानव का व्यवहार सामाजिक संबंधों के आधार पर ही उसका जो है नैतिक विकास होता है। इस सिद्धांत का यही सार है और यही आधार है। अब आदमी व्यवहार करता कैसे है? वास्तव में जहाँ पर आपका जैसा विचार बनेगा, जैसा आपका मन बनेगा, जैसा आपका संवेग बनेगा। संवेग क्या है? आपके मन का निर्माण करते हैं। संवेग आपके इच्छाओं का निर्माण करते हैं। संवेग आपके जब इच्छा या मन का निर्माण कर देते हैं तो उस तरह से आदमी व्यवहार करता है, और वह व्यवहार व्यक्तिगत रूप के साथ साथ वह समाज से भी करता है। तो जब व्यक्ति का व्यक्तिगत मनोव्यवहार समाज के साथ होता है, और वह समाज के साथ जिस रूप में होगा, जिस तरह से होगा, जिस ढंग से होगा, उसी के अनुसार उसका नैतिक विकास होता है। यदि उसका व्यक्तिगत मनोव्यवहार समाज के संग अच्छा है तो उसका नैतिक विकास अच्छा होगा। यदि उसका व्यक्तिगत मनोव्यवहार समाज के संग खराब है तो उसका नैतिक विकास कम होगा। आइए इन्हीं सब विषयों पर हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बात करें तो वास्तव में जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, और वह मानव व्यवहार का अध्ययन व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक रूप से, यानी समाज से जोड़ करके, विभिन्न दूसरे संबंधों से जोड़ करके जब अध्ययन किया जाता है या उसका प्रतिफल निकाला जाता है या उसका स्वरूप निकाला जाता है, वही स्वरूप उसके नैतिक विकास का आधार बन जाता है। वही अच्छा स्वरूप बनेगा तो नैतिक विकास अधिक होगा, खराब स्वरूप बनेगा तो नैतिक विकास कम होगा। वास्तव में नैतिक विकास का तात्पर्य अपने के संग संग दूसरे संबंधों के भी तो आधार पर देखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम समय से नहाए धोएं और चोरी करें तो नैतिक विकास आपका व्यक्तिगत ही रहा, सामाजिक नहीं हो पाया। नैतिक विकास नियमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना या नियम के अनुसार चलना, व्यवहार में अच्छे नियम खोजना और नियम से अच्छे व्यवहार करना ही तो नैतिक विकास होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बता रहे हैं कि व्यक्ति का जो मनोव्यवहार है, यानी जो उसका व्यवहार है, और उस व्यवहार के संग जो उसके संबंध समाज से बनते हैं या दूसरे से बनते हैं, उन संबंधों के संयुक्त रूप से जो घटित होता है वह उसके नैतिक विकास का स्वरूप बनता है, वही उसके नैतिक विकास का आधार बनता है, वही उसके नैतिक विकास के सीमा को, अच्छाई को या उसके परिधि को बताता है या उसके व्यापकता को बताता है। तो अगर बात करें मानव व्यवहार की अगर हम बात करें तो वास्तव में बिना मन का कोई काम ही नहीं होता। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिना मन का कोई व्यवहार नहीं होता। अर्थात जो मनुष्य व्यवहार करता है उस व्यवहार के पीछे संवेग अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। संवेग का मतलब जो हमारी भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, धैर्य, सहनशीलता, दृढ़ता, ये सब हमारे क्या है? संवेग हैं। तो वास्तव में जैसा संवेग होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा समाज के संग वैसा नैतिक विकास का स्वरूप बनेगा। तो यानी व्यक्ति का सांवेगिक स्वरूप के आधार पर उसके व्यक्तिगत व्यवहार और समाज के संदर्भ में किए जाने वाली प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही नैतिक विकास होता है। यह किसने कहा? एरिक्सन ने कहा। यानी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से सांवेगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहारों का समाज के संबंधों के आधार पर जो प्रतिक्रिया होती है, जो अंतःक्रिया होती है, वही नैतिक विकास का आधार बनती है। आइए इस चित्र के अनुसार इसको देखते हैं। व्यक्ति का ये जो नैतिक विकास है पूरे जीवन भर की इन्होंने बात की है। नैतिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति का सांवेगिक रूप से संयोग होने पर जो समाज में
अंतःक्रिया या जो समाज में उसका सामाजिक विकास होता है वही नैतिक विकास का स्वरूप बन जाता है, वही उसके नैतिक विकास का आधार बन जाता है। यानी व्यक्ति है, व्यक्ति की अपनी भी व्यक्तिगत योग्यता क्षमता है, लेकिन जिस योग्यता क्षमता पर उसके संवेग सपोर्ट करेंगे, यदि धनात्मक संवेग, अच्छे संवेग जैसे प्रेम, दया, उदारता, क्षमा, हर्ष, धैर्य, सहनशीलता, यानी अच्छे संवेग अगर सपोर्ट करते हैं, यानी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से जो योग्यता क्षमताओं का सांवेगिक रूप से अच्छे संवेगों के सपोर्ट के यानी सहयोग के फलस्वरूप जो समाज में अंतःक्रिया होती है वही उसके नैतिक विकास का स्वरूप निर्धारित कर देती है। अगर यहाँ पर सांवेगिक विकास के अंतर्गत या उसका जो मन में जो संवेग है वो गलत संवेग हैं, जैसे क्रोध है, घृणा है, डर है, भय है, ये सब चीज़ें अगर गलत संवेग बढ़ते हैं तो व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता चाहे जो हो, गलत संवेग बढ़ने के कारण से उसका सामाजिक अंतःक्रिया कम होगा और उसका नैतिक विकास भी कम होगा। ऐसा टाइप का होता है। तो यहाँ वास्तव में जो मानव व्यवहार है वो आपके मन पर निर्भर करता है, आपके संवेग पर निर्भर करता है। आपके किस पर निर्भर करता है? संवेग। जैसे कोई लड़का पढ़ रहा हो, अब उसमें उसे तकलीफ़ होने लगी, नहीं याद हुआ, अब उसका पढ़ाई से मन हट गया, यानी संवेग हट गया, झट से ना उसका पढ़ाई अधिगम कम होगा। उसी तरह से इन्हें एरिक्सन ने ये बताया, वास्तव में जो नैतिक विकास का जो स्वरूप है उसके संवेगों पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने मनोसामाजिक यानी संवेगों के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तिगत संवेगों के आधार पर जो सामाजिक संबंधों में प्रतिक्रिया होती है, जो सामाजिक संबंधों के आधार पर क्रियाकलाप होते हैं, वही उसके नैतिक विकास का आधार बनता है। इसीलिए इन्होंने बहुत सिंपल शब्द में कहा कि वास्तव में नैतिक विकास का आधार मनोसामाजिक है। उसका यानी उसका मन, सोच रूपी व्यवहार समाज के संबंधों के साथ जैसा बनेगा वैसा उसका नैतिक विकास होगा, एरिक्सन ने बताया। अब इन्होंने ये बताया कि जो मनोसांवेगिक अवस्था है या जो सांवेगिक अवस्था है जिसके आधार पर यदि जैसे आप अच्छे संस्कार वाले हैं तो थोड़ा कष्ट सह के भी आप प्रतीक्षा करेंगे अच्छे कार्यों के लिए। जैसे अच्छा स्टूडेंट भी भूलता है, उसको भी गलती होती है, लेकिन उस कष्ट को सह जाता है। तो गलत संवेगों को सह लेना और अच्छे संवेगों को बढ़ा देना नैतिकता के विकास का आधार बन जाता है। तो उसी तरह से एरिक्सन महोदय ने ये बताया कि जो ये संवेग है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहारों को करता है और यही व्यवहारों को लेकर के समाज के संग भी अंतःक्रिया करता है, क्योंकि जब समाज में आपके अपने व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही आपका अगर पढ़ाई का आपका व्यवहार नहीं है, पढ़ाई आपके पास नॉलेज नहीं, तो समाज में किसको नॉलेज देंगे? किसी को नहीं नॉलेज दे पाएंगे। यानी संवेगों के फलस्वरूप व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से होने वाले व्यवहारों के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों में अंतःक्रिया जो होती है वही नैतिक विकास का आधार बनती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो संवेग है वास्तव में नैतिक विकास का सबसे बड़ा आधार संवेग ही है, क्योंकि यही संवेग उसको व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कराता है और यही संवेग उसको सामाजिक अंतःक्रिया के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे अगर समाज का दुख तकलीफ, आपको समाज में कोई रुचि न हो, आप बहुत पैसे वाले हो गए, लेकिन आपको नैतिक नहीं माना जा सकता। ये तो पशुता का भी जीवन हुआ। जब तक आप सामाजिक जीवन के लिए आप नहीं तैयार होंगे तब तक नैतिक विकास का कोई विशेष परीक्षा ही नहीं हो पाएगी। व्यक्तिगत रूप से अच्छा होना ये नैतिक विकास का विशेष कोई आधार नहीं है आधार, लेकिन विशेष आधार नहीं है। जब आप समाज के संग अपने सिद्धांत और अपने नियम, अपने अच्छे व्यवहार को सिद्ध कर लेंगे तब आपको नैतिक विकास सामाजिक रूप से या लोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से होना कोई विशेष नैतिक विकास का स्वरूप नहीं माना जाता। आगे हम चलें तो इन्होंने ये बताया कि वास्तव में जो संवेगिक है जिसके फलस्वरूप वह व्यक्तिगत व्यवहार और इस व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर के सामाजिक संबंधों के आधार पर जो क्रियाकलाप करता है उसका जो स्वरूप है वो संवेगों द्वारा निर्धारित होता है। यह संवेगों का जो स्वरूप है वो 5 प्रकार से बनता है। इसके आधार 5 है। पहला है मौलिक आवश्यकताएं। पहला क्या है? मौलिक अवस्था। यानी मौलिक अवस्था का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है, मौलिक आवश्यकता यानी उसका जो रोटी कपड़ा मकान से संबंधित बेसिक चीज़ों से संबंधित हैं, उन जितना ही वो बेसिक चीज़ें अच्छी होंगी, जितना ही उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, सांवेगिक विकास अच्छे दिशा में
होगा, क्योंकि उसकी सोच अच्छी बनेगी तो व्यवहार अच्छा करेगा, तो समाज के संग भी उसका व्यवहार अच्छा होगा। यदि यह विपरीत होगा तो विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी तरह से स्व के विकास की प्रतिक्रिया, यानी वह स्वयं अपने लिए क्या सोचता है, यानी जो मनोनैतिक विकास हो रहा है उस नैतिक विकास में वह उसके संवेग व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहे हैं, यानी स्व अपने लिए वह क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या प्रयास करता है, क्या कार्य करता है, क्या सोचता है, इसके आधार पर भी उसका नैतिक विकास का जो स्वरूप है सांवेगिक रूप से निर्धारित होता है, यानी उसके मनोभाव के दृष्टिकोण से निर्धारित हो जाता है। अगला है अवस्थाओं में विकास। इन्होंने ये बताया कि वास्तव में जो है संवेगिक विकास विभिन्न अवस्थाओं से नैतिक विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में नैतिक विकास तेज़ी से होता है, किशोरावस्था में उसमें भी होता है। उसी तरह से अन्य अवस्थाओं में धीरे धीरे नैतिक विकास जो है उसका बढ़ता जाता है, यानी जीवन भर नैतिक विकास, यानी नियम सिद्धांत व्यवहार में नियम से व्यवहार, ये गतिविधियां हमेशा व्यक्ति सीखता रहता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो विकास है वह आयु समूहों के विभिन्न अवस्थाओं से भी गुजरता है, और जिस अवस्था में जैसी उसकी सोच बनेगी, इसीलिए कितने लोग बुढ़ोती में जाते जाते बहुत धार्मिक हो जाते हैं, कितने लोग युवा अवस्था में आके धार्मिक होते हैं, कितने लोग किसी समस्या दुर्घटना के कारण से धार्मिक होते हैं। तो यानी यहाँ पे जो इन्होंने ये बताया कि जो सांवेगिक अवस्था बनती है वह विभिन्न अवस्थाओं में भी बन सकती है, विभिन्न अवस्थाओं में भी बन सकती हो सकता है जन्म के साथ हो सकता है कुछ समय के बाद हो सकता है संगत के कारण से आ जाए, या हो सकता है विभिन्न आयु समूहों के अंतर्गत यह सब प्रतिक्रिया बन जाए। तो जिसके आधार पर जैसे ही संवेग सही दिशा में ले गए, सकारात्मक दिशा में ले गए, वैसे ही नैतिक विकास आपका होगा। उन्होंने फिर अगला बताया मनोसामाजिक चुनौतियाँ, जो समाज में उसकी व्यक्तिगत चुनौतियाँ हैं, समाज की जो समस्याएँ हैं या जिस समस्या से वो संघर्ष कर रहा है, समाज में कैसी कैसी घटनाएं घट चुकी है, समाज का परिवर्तन का क्या स्वरूप है, वह परिवर्तन सही दिशा में है कि गलत दिशा में है, तो इन सब बातों का भी प्रभाव उसके सांवेगिक स्थिति पर पड़ता है, संवेगों पर उसके पड़ता है। और वह संवेगों पर अगर अनुकूल प्रभाव पड़ा तो विकास यानी सांवेगिक विकास, व्यक्तिगत व्यवहारिक विकास और सामाजिक विकास पर अनुकूल पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ता है तो प्रतिकूल पड़ेगा। यानी उसका जो है समाज के अंतर्गत उसके जो किया जाने वाला व्यवहार है वह व्यवहार समाज के सपोर्ट में है या समाज के विरोध में है, या समाज के लिए सही है या समाज के लिए गलत है, इन सब बातों के आधार पर भी उसका नैतिक विकास प्रभावित होता है। अगला अभिप्रेरणा, वह अपने जीवन में किससे प्रेरित है। यदि उसका उत्तम आदर्श है तो उसका मनोसांवेगिक अवस्था उत्तम बनेगी, यानी उसका मनोसांवेगिक जो गतिविधि होगी वह उत्तम होगी हर परिस्थिति में। आदर्श अगर उसका उत्तम है, आदर्श भगवान को मानता है तो कोई भी समाज रहे उसका नैतिक विकास अधिक होगा। अगर वह किसी समाज सुधारक को मानता है तो उससे अभिप्रेरित होकर के दिन रात वैसा सोच करके वैसा प्रयास करके वो अपने आगे पथ पे बढ़ता है, क्योंकि महान दार्शनिक महान समाज सुधारक समाज को अच्छी ही चीज़ें दे के गए हैं, वो भी मौलिक चीज़ें दिए हैं जिसकी सतत आवश्यकता और उसके लिए संघर्ष की ज़रूरत पड़ती रहती। तो अभिप्रेरणा यानी जिससे वह अभिप्रेरित है, किसी व्यक्ति से, किसी सिद्धांत से, किसी क्रिया से, किसी नेता से, किसी आदर्श से, किसी भगवान से, या जो है वो अन्य किसी कारणों से प्रेरित है, तो उस कारणों से जैसा वो प्रेरित होगा वैसा उसका सांवेगिक यानी उसके मन की संवेगों की गति बनेगी। जैसा मन की संवेगों की गति बनेगी वैसा वह व्यक्तिगत व्यवहार करेगा, और वह व्यक्तिगत व्यवहार लेकर के सामाजिक संबंधों के आधार पर वह व्यवहार करेगा, अंतःक्रिया करेगा, जो उसके नैतिक स्वरूप का निर्धारण कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है, संवेगों में अच्छे संवेगों का विकास अच्छे व्यवहार के साथ सामाजिक अंतःक्रिया कराते हुए सामाजिक उसका नैतिक विकास करता है। यदि गलत संवेग हैं तो गलत संवेगों का व्यक्तिगत व्यवहार के संग सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसका नैतिक विकास कम करते हैं। कुल मिलाकर जैसे संवेगों की स्थिति होगी वैसा जो है व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। और उन सांवेगिक स्थितियों के लिए 5 परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से अपने मौलिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है या मौलिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा, वह स्व के लिए कितना तत्पर है कुछ करने के लिए या सही दिशा में सोचने के लिए। तीसरा, विभिन्न अवस्थाओं यानी विभिन्न आयु समूहों के अंतर्गत उसका जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक विकास और उसका जो है
ज्ञान का विकास, भाषा का विकास, इन सब भी अवस्थाओं पर भी उसका नैतिक विकास का मनोवैज्ञानिक स्वरूप, मनोसामवेगिक स्वरूप बनता है। और उसके जो है सामाजिक चुनौतियां हैं उसके आधार पर भी उसका जो है सामाजिक संवेगिक स्थिति बनती है। और दूसरे से या अपने आदर्शों से या विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से किस प्रकार से प्रेरित हुआ है, उसके प्रेरणा में कितना दम है, उसकी प्रेरणा के इच्छा रूपी में कितनी शक्ति है, इन सब बातों पर मनोसामवेगिक स्थिति निर्भर करती है। इस मनोसामवेगिक स्थिति ही उसको व्यक्तिगत व्यवहार कराती है और यह व्यक्तिगत व्यवहार सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत उसे क्रियाकलापों को कराते हुए उसके नैतिक विकास का स्वरूप सुनिश्चित करती है। इस प्रकार से ये जितना अर्थ मैंने बताया वह एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक विकास का स्वरूप है। मुझे उम्मीद है कि आप अर्थ समझ गए होंगे। और इसी सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। इन्होंने ये तो मात्र अभी मैंने अर्थ बताया और ये बताया कि ये जो विभिन्न सामवेगिक 5 अवस्थाएं हैं वह उसके व्यक्तिगत व्यवहार को और व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से सामाजिक संबंधों के आधार पर अंतःक्रिया करता है। तो यहाँ पर तो मैंने बस मनोसामवेगिक अवस्था के 5 स्वरूप को बताया और इनका जो नैतिक विकास है वह 8 अवस्थाओं से गुजरता है। किस अवस्थाओं से? 8 अवस्थाओं से गुजरता है। उसको आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसका ये नाम याद रखिएगा, इसी सिद्धांत को जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।